हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ए स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। हिज रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। मतलब एक स्टूडेंट था जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था वही सिंपल पेंडुलम का। उसने टाइम पीरियड निकाला और 6 रीडिंग निकाले, 6 रीडिंग, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड। तो अभी बोलता है कि भाई आप फाइंड करिए एक तो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो सिंपल सा सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन, चौथा फ्रैक्शनल या रिलेटिव और पांचवा परसेंटेज। तो सबसे पहला जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे मीन। तो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है? आपने ये सभी वैल्यू आप लीजिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2 कोई मिस हुआ क्या? 5 ही रीडिंग है, 1 2 3 4 5 प्लस 2.80 और पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप 5 से। और जब आप इसको ऐड करके डिवाइड करोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद पॉइंट के 2 डिजिट तक है ना, तो 2 डिजिट तक ही हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2.62 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड, मीन पीरियड। और यही अब इसी को हम लोग लेंगे क्या? ट्रू वैल्यू। अब यही आपकी क्या कहलाएगी? ट्रू वैल्यू। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं, अब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। तो भाई सीधी सी बात है, हर एक रीडिंग में तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मेजर्ड, रियल और मेजर्ड के बीच का डिफरेंस। तो पांचों रीडिंग के लिए देखिए ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.62। तो देखो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट क्या लिखेंगे हम? ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.62। यहाँ पे कितनी है? 2.63 फर्स्ट मेजरमेंट की, माइनस कर दिया, मॉड लगा दिया, तो ये आ गई आपकी माइनस, हटा देंगे मॉड है ना, कितना? 0.01। इन सेकेंड मेजरमेंट, सेकेंड में देखिए, ध्यान दीजिए, मीन तो वही है 2.62 माइनस सेकेंड वैल्यू कितनी है? 2.56। तो ये कितना आ जाएगा? 0.06। थर्ड में देखिए, थर्ड मेजरमेंट में 2.62 माइनस थर्ड कितना? 2.42। कितना आ गया? 0.20। फोर्थ में देखिए 2.62 माइनस 2.71, तो कितना आ गया? 8। 0.09, माइनस नहीं लेना, मॉड लगा है, ये ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ में 2.62 माइनस 2.80, तो ये कितना आ जाएगा? 0.18। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हर एक ऑब्जर्वेशंस की कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट एरर। अब ये बोलता है भाई कि अरे इसमें आप इसकी मीन निकाल दीजिए।
तो मीन निकालने का मतलब क्या हुआ? मीन निकालने का मतलब हो गया कि इन सबको ऐड करिए, किसको किसको, 0.06 प्लस 0.01 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और पूरे को डिवाइड कर दीजिए, किससे? 5 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 0.54, राउंड ऑफ करने के बाद वैसे तो आएगी 0.108, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.11। ये वैल्यू आपकी आ गई कौन सी? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद अगला टर्म आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर। तो भैया सीधा सा है, फ्रैक्शनल एरर 4th नंबर हमने आपको बताया भी था कि क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.11 है अपान कौन सी? रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू कितनी है? 2.62। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.04। फिर 5th आपको निकालना है परसेंटेज एरर। तो जितना भी फ्रैक्शनल एरर आया है, रिलेटिव एरर जो भी आया है, उस पे आप 100 का मल्टीप्लाइड कर लीजिए। और जैसे ही 100 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0.04 इंटू 100 कर दिया आपने, तो ये आपका आ गया कितना? 4%। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो एक NCERT में था, उसको हमने बता दिया। इसी तरह से आप अपने से भी बना के कर सकते हैं। अब इस एरर की वैल्यू को हम लोग लिखते कैसे हैं? क्योंकि एरर पॉजिटिव में भी होती है, निगेटिव में भी। तो देखो एरर का लिखने का तरीका, सबसे पहले रियल वैल्यू कितनी है? 2.62, ये लिख लिया, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ही मेन एरर है, कितनी आई थी? 0.11, तो 0.11 ये, यानी एरर को हम लोग हमेशा रियल वैल्यू प्लस माइनस डेल ए, रियल प्लस माइनस एब्सोल्यूट, इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए। तो इस तरह का ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसी में आप बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम इसके बाद की जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग, इसमें आप करिएगा सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस अपने से भी रीडिंग लेके निकाल लीजिएगा। बुक में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकेंगे। इसके बाद का जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरर का सीधा सा मतलब है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्लियर? इतना आप कर लीजिए।